दिस इज़ पार्ट 1 वीडियो ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस होता क्या है, फ़ोटोसिंथेसिस होता कहाँ है, एंड द डिफरेंस बिटवीन हेटेरोऑटोट्रॉफ्स एंड फोटोऑटोट्रॉफ्स। तो सबसे पहले तो फ़ोटोसिंथेसिस क्या होता है। ठीक है बच्चों, देखो जहाँ पे भी फ़ोटोसिंथेसिस का वर्ड देखोगे ना, फ़ोटो का मतलब होता है लाइट। ठीक है, कोई भी चीज़ लाइट एनर्जी से हो रही है तो उसमें फ़ोटो का वर्ड ज़रूर आएगा। ठीक है, और आप लोग छोटी क्लासेस से सिंथेसिस का वर्ड पढ़ते आ रहे हैं, तो सिंथेसिस का मतलब होता है कोई भी न्यू चीज़ बनाना। ठीक है, किसी भी चीज़ का बिल्डअप करना, कोई भी नई चीज़ प्रोड्यूस करना। ठीक है, वो आपकी सिंथेसिस होती है। चाहे वो छोटी चीज़ से आपकी बड़ी चीज़ बन रही हो, ठीक है, चाहे वो दो चीज़ें मिलाकर, मतलब दो अलग अलग चीज़ें मिलाकर आपका कोई एक नया मॉलिक्यूल बन रहा हो। ठीक है, इन सब चीज़ों को सिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस इज़ बेसिकली कि आप लाइट की एनर्जी से, ठीक है, आप लाइट की एनर्जी से क्या बना रहे हो, आप कोई नया मॉलिक्यूल बना रहे हो। वो नया मॉलिक्यूल एग्जैक्टली है क्या? दैट न्यू मॉलिक्यूल इज़ योर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कि आपके क्या होते हैं, वेरी गुड, जैसे कि आपके ग्लूकोज। ठीक है, दैट इज़ what your photosynthesis does. It takes your light energy and synthesizes it into a new molecule, that is your organic molecule. ठीक है, अच्छा अब फोटोसिंथेसिस होता कहाँ है। अच्छा, उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हमारे पास दो टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। एक हमारे पास आता है हेटेरोऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, एक हमारे पास आता है फोटोऑटोट्रॉफ्स। एक हमारे पास आता है फोटोऑटोट्रॉफ्स। ठीक है बेटा, अच्छा फोटोऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? फोटोऑटोट्रॉफ्स दुनिया के अंदर वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि अपनी एनर्जी, ठीक है, अपनी एनर्जी और अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है, अपनी एनर्जी और अपना फूड खुद बना सकते हैं। ठीक है, इनको किसी भी एक्सटर्नल चीज़ की नीड नहीं होती। ठीक है, जिस तरह हम लोग लाइक वी आर ह्यूमंस, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाना पीना खाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करें, हम लोग चिकन खा रहे हैं, हम लोग कोई स्पिनच वगैरह खा रहे हैं, कोई भी चीज़ खा रहे हैं। ठीक है, हम लोग अपनी एनर्जी और अपना फूड, हम लोग अपनी एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग अपना फूड खुद नहीं प्रोड्यूस करते। वी हैव टू इंजेस्ट फूड। ठीक है, जबकि जो तो आपके फोटोऑटोट्रॉफ्स होते हैं उनको कोई भी चीज़ इंजेस्ट करने की या खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फोटोऑटोट्रॉफ्स हैव द एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड। ठीक है, और वो फूड क्या होता है? वो फूड ग्लूकोज ही होता है। ठीक है, आपका C6H12O6 मॉलिक्यूल। ठीक है, आपके फोटोऑटोट्रॉफ्स में सबसे पहले तो आपके पास प्लांट्स आते हैं। ठीक है, अगर आप लोग नोटिस करो तो प्लांट्स को आप लोग कुछ खाने के लिए नहीं देते। ठीक है, प्लांट्स में आप लोग पानी डालते हो पर उसको कभी कुछ खाने के लिए नहीं देते। सारा वक्त ऐसे ही खड़ा रहता है ना, इधर जाता है ना उधर जाता है। ठीक है, हाँ, प्लांट्स अपने न्यूट्रिएंट्स देता है थ्रू द रूट्स। ठीक है, लेकिन आप स्पेसिफिकली उसमें कोई खाना नहीं डालते, सिर्फ पानी डालते रहते हो, पानी डालते रहते हो, और वह ज़िंदा रहता है कैसे? ठीक है, प्लांट्स के पास स्पेशल मैकेनिज़म्स हैं कि जो खाना हम लोग एज ह्यूमंस कहीं और से लेना पड़ता है, वो अपना ये खाना खुद बना सकता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, प्लांट्स के अलावा एक और मॉलिक्यूल है विच आर योर बैक्टीरिया। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया, नॉट ऑल, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं दैट कैन डू फोटोसिंथेसिस ऑन देयर ओन। ठीक है, इनमें भी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपना जो फूड होता है, अपना फूड खुद से बना सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ योर फोटोऑटोट्रॉफ्स। ये वाले मॉलिक्यूल्स आपके फोटोऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। अब आपके हेटेरोऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं? आपके हेटेरोऑटोट्रॉफ्स वो मॉलिक्यूल हैं जो कि आपके डिपेंडेंट होते हैं फोटोऑटोट्रॉफ्स पे। ठीक है, दे आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट? डिपेंडेंट ऑन द फोटोऑटोट्रॉफ्स। अच्छा, हेटेरोऑटोट्रॉफ्स खुद से अपना खाना पीना नहीं बना सकते। ठीक है, इनको कोई ना कोई फोटोऑटोट्रॉफ इंजेस्ट करना होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग ग्लूकोज कार्ब्स लेते हैं या लिपिड्स लेते हैं या फैट्स लेते हैं थ्रू विद एन एक्सटर्नल सोर्स। ठीक है, फिर हमारी बॉडीज़ उस ऑलरेडी जो हम फूड इंजेस्ट कर चुके होते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करती है थ्रू द लास्ट चैप्टर ऑफ, कौन सा वाला पढ़ा था हमने? एनर्जी एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें हमने ये चीज़ पढ़ ली थी कि किस तरह आए हुए खाने से, आए हुए फूड से हमारी प्लांट एनर्जी बनाएगी। ठीक है, लेकिन कहीं भी हमने ये नहीं बोला था कि हमारा अपना फूड हमारी बॉडी खुद बनाएगी, वो हमें इंजेस्ट करना पड़ता है। ठीक है, डिफरेंस समझ आ गया? हेटेरोऑटोट्रॉफ्स क्या है? दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, दे आर डिपेंडेंट ऑन फोटोऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर सोर्सेस ऑफ एनर्जी या फूड। ठीक है, अच्छा, फोटोऑटोट्रॉफ्स क्या है? ये वो चीज़ें हैं दैट कैन मेक देयर ओन एनर्जी एंड देयर ओन फूड। इनके अंदर स्पेशल मैकेनिज्म्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं ऐसे, जिनके बारे में हम फर्दर बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे बड़ा जो हमारे पास फोटोऑटोट्रॉफ है वो हमारे प्लांट्स हैं।
ठीक है। प्लांट्स जो हैं दे कैन मेक सिंथेसाइज और मेक देयर ओन फूड, ठीक है। हम लोगों ने छोटी क्लासेस में आपने ओ लेवल्स के अंदर एक इक्वेशन पढ़ी होगी फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। वो इक्वेशन क्या है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर हमें क्या देता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। एक बात याद रखने की ये है बच्चों कि ऑक्सीजन जो है वो प्लांट जो है ख़ुद डेलिबरेटली प्रोड्यूस नहीं करता है, ये इस इक्वेशन का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन आए ना CIE के अंदर तो आपने ये नहीं लिखना कि प्लांट जो ऑक्सीजन खुद विलिंगली लाइक प्रोड्यूस करे, इट इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। ये जो रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इस रिएक्शन का मेन मकसद क्या है, ये प्रोड्यूस करना, ठीक है, ग्लूकोज प्रोड्यूस करना। तो प्लांट्स हैव दिस एबिलिटी, बैक्टीरिया हैव दिस एबिलिटी, ठीक है। आगे जाके हम डिस्कस करेंगे कि हम एज ह्यूमंस क्यों नहीं अपना ग्लूकोज खुद प्रोड्यूस कर सकते। अगर देखा जाए तो हम इंसानों में, ठीक है, हमें पता है हमारे पास सारा वक्त वाटर तो होता है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। 75% जो है हमारी बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर, पता है हमें ये बात, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी के अंदर रहता है। एनर्जी एंड रेस्पिरेशन के चैप्टर में भी डिस्कस्ड कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं, जो कि हमारे फिर क्या होती है, थ्रू द लंग्स हमारी बॉडी से बाहर जाती है, ठीक है। तो क्यों नहीं हम लोग एज ह्यूमंस जो हैं अपना ये ग्लूकोज खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, वाई, ठीक है। इसका जवाब आप लोग मुझे खुद देंगे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। हमने बात की कि प्लांट्स जो हैं हमारे वो क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अच्छा प्लांट्स में भी स्पेसिफिकली हमारे पास लीव्स होते हैं, लीव जो है वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, बाकी चीज़ें बेकार हैं, लाइक लिटरली दे आर नॉट यूजफुल, ठीक है। आपका स्टेम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, आपके फ्लावर्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ठीक है। आपके रूट्स फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ओनली योर लीव कैन डू फोटोसिंथेसिस। आगे जाके अभी हम लीव का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और देखेंगे उसमें ऐसा क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस करके अपनी एनर्जी, अपना ग्लूकोज खुद बना रहा है, ठीक है, एंड डजंट रिक्वायर द माइटोकॉन्ड्रियाज एंड अदर थिंग्स टू मेक द एनर्जी, ठीक है। अच्छा लीव्स बेसिकली प्लांट को ये एबिलिटी देते हैं कि जो हमारा घरों में हमारे पॉट्स होते हैं, ठीक है, और उसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं, तो लीव्स प्लांट को ये एबिलिटी देते हैं कि प्लांट अपनी ही जगह पे स्टिल रहकर सारी ज़िंदगी छोटे से एकदम बड़ा हो जाता है, ठीक है, विदाउट मूविंग अराउंड, विदाउट लुकिंग फॉर फूड, विदाउट इंजेस्टिंग एनीथिंग, ठीक है। ये प्रॉपर्टी लीव से आती है, ठीक है। तो हमने बात की थी कि हमारे पास फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो हमारी लाइट एनर्जी को, लाइट एनर्जी कहाँ से आती है बच्चों, हमेशा लाइट एनर्जी आएगी सन से, ठीक है। लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन उसको कन्वर्ट करता है इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या होती है, केमिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ आपके जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ये बनाता है, जिस तरह आपका ग्लूकोज इसने बनाया है, ठीक है। ग्लूकोज के अंदर आपके पास स्टोर्ड केमिकल एनर्जी होती है, ठीक है। टू बी रिमेंबर्ड इज कि लाइट एनर्जी ये सन से लेगा और उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं आपका स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। लीफ में ऐसा क्या है भाई कि वो प्लांट में ये फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। अच्छा वैसे आप लोग AS में ये पढ़ चुके हैं स्ट्रक्चर, लेकिन मैं एक दफ़ा जल्दी से रिवाइज़ करवा रही हूँ, जिसको भूला हुआ है वो जल्दी से रिविजन कर ले, ठीक है। लीफ में हमने पढ़ा था कि हमारे पास एक लेयर होती है ऊपर जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्सी क्या, क्यूटिकल, ठीक है जी। वैक्सी क्यूटिकल का क्या काम होता है, ये बनी हुई वैक्सेस से ही होती है, ठीक है। और इसका काम ये होता है कि ये लीफ से पानी को इवेपोरेट नहीं होने देगा, ठीक है, स्टॉप्स इवेपोरेशन ऑफ वाटर, ठीक है। क्योंकि अगर आप लोग देखो तो ये हमारा लीफ है, ठीक है, दिस इज़ व्हाट माय लीफ लुक्स लाइक, ठीक है। लीफ के ऊपर सारा वक्त सनलाइट पड़ती रहती है, ठीक है। अगर लीफ के ऊपर सारा वक्त सनलाइट पड़ती रहती है और लीफ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो लीफ के अंदर जितना पानी है वो तो सारा इवेपोरेट होकर बाहर चला जाएगा। तो क्या मेरा लीफ ड्राई आउट नहीं हो जाएगा, ठीक है, मेरा लीफ तो सूख जाएगा, सूख के बिल्कुल बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लेयर होती है ना ऊपर वैक्सी क्यूटिकल, ये प्रिवेंट करती है एक्सेस इवेपोरेशन ऑफ वाटर को, ठीक है। ये पानी जाने नहीं देती अपने क्रॉस, ठीक है। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है इसकी, यहाँ पे होती है सबसे टॉप पे, ठीक है। लीफ के पूरे लीफ को कवर करिए तो इट्स कॉल्ड द वैक्सी क्यूटिकल, ठीक है। फिर हमारे पास कुछ लीफ सेल्स होते हैं, मैं उनको पिंक से ड्रॉ कर रही हूँ, ये हमारे पास कहलाते हैं अपर एपिडर्मिस। ये थोड़े से फ्लैट इस तरह से लाइन में होते हैं, ठीक है। दे आर योर मोस्ट अपर लेयर ऑफ सेल्स, ठीक है। अच्छा
इसी तरह दोबारा मैं बात कर रही हूँ, लीफ के नीचे वाले पोर्शन में भी हमारे पास वैक्सी क्यूटिकल होती है, ठीक है। जाहिर सी बात है भाई, जब ऊपर से पानी इवेपोरेट हो सकता है तो नीचे से भी तो हो सकता है। पत्ते की दो साइडें होती है ना, ऊपर वाली और नीचे वाली। जब ऊपर से इवेपोरेट हो सकता है तो नीचे से भी इवेपोरेट हो सकता है, ठीक है। नीचे से भी इवेपोरेशन को रोकने के लिए हमारे पास वैक्सी क्यूटिकल होती है, ठीक है। अच्छा, नीचे भी हमारी एक एपिडर्मिस होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस। ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस है तो नीचे वाली लोअर एपिडर्मिस है, ठीक है। नथिंग मच डिफ़िकल्ट अबाउट इट, लोअर एपिडर्मिस, ठीक है जी। अच्छा चलो, अब बात आती है कि लीफ के मिडल में क्या होता है, ठीक है। लीफ के मिडल में आपके पास 2 लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर आपके पास कहलाती है, कोई बता सकता है ये वाली लेयर क्या है, जिसमें लंबे लंबे सेल्स होते हैं, ठीक है। क्या कहलाती है ये लेयर? ये लेयर कहलाती है आपकी पैलिसेड मीज़ोफिल, ठीक है। दिस इज़ योर पैलिसेड मीज़ोफिल, ठीक है। और इसी के नीचे आपकी एक और लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है, जिसमें सेल्स थोड़े गोल गोल होते हैं और दूर दूर होते हैं थोड़े से, ठीक है। ये आपकी कहलाती है स्पॉन्जी मीज़ोफिल, ठीक है। ठीक है बेटा, ये आपकी 2 लेयर्स हो गई, एक पैलिसेड मीज़ोफिल है, एक स्पॉन्जी मीज़ोफिल है, ठीक है। ये जो दोनों लेयर्स है ना, इन यहाँ पर आपका फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। सारा 90% फोटोसिंथेसिस लीफ के अंदर भी स्पेसिफिकली इन 2 लेयर्स के अंदर होता है। स्पॉन्जी मीज़ोफिल के अंदर आपके पास यहाँ पे देख रहे हो ये खाली जगह सारी क्या है, इसको बोलते हैं आप लोग एयर स्पेसेस, ठीक है। ये एयर स्पेसेस बहुत काम की होती हैं, आगे जाकर डिस्कस करते हैं कि एयर स्पेसेस का काम क्या होता है, ठीक है बेटा। तो क्या डिस्कस किया हमने, सबसे पहले हमारे पास ऊपर वैक्सी क्यूटिकल होती है और नीचे वैक्सिकल क्यूटिकल होती है, ठीक है। फिर ऊपर हमारे पास अपर एपिडर्मिस होती है, फिर नीचे हमारे पास लोअर एपिडर्मिस होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमारे पास पैलिसेड मीज़ोफिल है जिसके बीच में स्पेस नहीं होते, लंबे लंबे रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। फिर उसके नीचे हमारे पास स्पॉन्जी मीज़ोफिल है जिसमें हमारे पास थोड़े गोल गोल सेल्स होते हैं और उनके बीच में एयर स्पेसेस होती हैं, ठीक है। अब वन मोर पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इज, आपकी जो लोअर एपिडर्मिस होती है ना, उस लोअर एपिडर्मिस में आपके पास कुछ ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है। उन ओपनिंग्स को क्या बोलते हैं, कोई बता सकता है? ये ओपनिंग्स आपकी प्रोवाइड की जाती हैं थ्रू योर गार्ड सेल्स, ठीक है। वेरी गुड, दीज आर योर गार्ड सेल्स, ठीक है। ये गार्ड सेल्स क्या करते हैं, ये गार्ड सेल्स ना एक रास्ता प्रोवाइड कर देते हैं। जिस तरह देखो मेरी कोई चीज़ यहाँ से निकल रही है तो वो गार्ड सेल्स के थ्रू मेरे लीफ से बाहर जा सकती है, ठीक है। ये गार्ड सेल्स जो है ना, ये एक तरह से कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ हमारी लेयर से डायरेक्टली जा रही होती है तो वो अनकंट्रोल होती है, ठीक है। गार्ड सेल्स कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं कि भाई अगर लीफ इजाज़त देगा तो गार्ड सेल्स खुलेंगे, ठीक है, तो फिर चीज़ बाहर जाएगी या कोई भी जो मटेरियल है वो अंदर आएगा, ठीक है। अंदर बाहर दोनों का सिस्टम, जो भी चीज़ गार्ड सेल्स से हो रही है वो क्या होगी, गार्ड सेल्स की परमिशन से होगी, ठीक है। गार्ड सेल्स जो ओपनिंग बनाते हैं उस ओपनिंग को क्या कहा जाता है, दैट ओपनिंग इज़ कॉल्ड द स्टोमेटा, ठीक है। ओपनिंग का नाम खुद का स्टोमेटा है, ठीक है, लेकिन वो बनती किससे है, गार्ड सेल से, ठीक है। गार्ड सेल खुलेंगे तो स्टोमेटा क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। गार्ड सेल्स बंद होंगे तो स्टोमेटा क्या होगा, क्लोज होगा, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग टू बी डिस्कस्ड इज़ कि यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास स्पॉन्जी मीज़ोफिल की लेयर है, ठीक है, ये मेरी स्पॉन्जी मीज़ोफिल की लेयर है। यहाँ पे स्पॉन्जी मीज़ोफिल की लेयर के बीच में मेरे पास होता है मेरा वैस्कुलर बंडल, ठीक है। वैस्कुलर बंडल क्या होता है भाई, आपकी सेल के अंदर, ठीक है, जो वैस्कुलर बंडल होता है इसके अंदर आपके पास आपकी एक्साइलम वेसल्स और आपकी फ्लोएम वेसल्स होती हैं, ठीक है। एक्साइलम वेसल्स और फ्लोएम वेसल्स का क्या काम है, फ्लोएम जो है वो आपके सेल्स को वाटर प्रोवाइड करता है, ठीक है, और एक्साइलम जो है वो आपके सेल्स को फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। प्रोवाइड नहीं करता मतलब कैरी करता है। इसने अगर फूड बना लिया है तो फिर कहीं और लेके जाना है या कहीं और से बन के आया है तो इधर आना है, अगर इस लीफ को कमी है या नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक्साइलम्स और फ्लोएम्स होते हैं, ठीक है। इस तरह से इनका सेटअप हुआ होता है कुछ, ठीक है। ये आपके एक्साइलम्स और फ्लोएम्स होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि ये आपके लीफ को क्या प्रोवाइड करेंगे, वट एवर इट नीड्स, फॉर एग्जाम्पल योर वाटर एंड योर फूड एंड एवरीथिंग, ठीक है। ये हमारा लीफ का स्ट्रक्चर है, इसको जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। इसको हम समझेंगे तो आगे हम समझ सकते हैं कि किस तरह हमारे पास हमारे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में वैक्सी क्यूटिकल ऊपर, वैक्सी क्यूटिकल नीचे, ठीक है। फिर अपर एपिडर्मिस ऊपर, ये ऊपर वाली अपर एपिडर्मिस है पिंक, और लोअर एपिडर्मिस है नीचे, ठीक है। फिर हमारे पास है आपकी पैलिसेड मीज़ोफिल लेयर, फिर है आपके पास स्पॉन्जी मीज़ोफिल लेयर, ठीक है। स्पॉन्जी मीज़ोफिल में हमारे पास एयर स्पेसेस होती हैं, ठीक है, जिसमें चीज़ें ट्रैवल कर सकती हैं, और
स्पॉन्जी मेसोफिल में हमारे पास वैस्कुलर बंडल होता है। वैस्कुलर बंडल के अंदर हमारे पास जाइलम और फ्लोएम वेसल्स होती हैं। जाइलम हमारे पास वाटर आती है, फ्लोएम हमारे पास फूड लाता है, ठीक है। और लोअर एपिडर्मिस में हमारे पास स्टोमेटा होता है, ठीक है। गार्ड सेल्स होते हैं जो कि स्टोमेटा की ओपनिंग बनाते हैं, विच कैन ओपन एंड क्लोज एज पर दी डिमांड, ठीक है। अच्छा चलो, अब ये डायग्राम देख कर ना तुम्हें आइडिया हो जाएगा, ठीक है, कि जो तुम्हारी फोटोसिंथेसिस की मेन इक्वेशन हमने पढ़ी थी, ठीक है, क्या पढ़ी थी, CO2 + H2O, ठीक है, हमें क्या देगा, ग्लूकोज प्लस वेस्ट में क्या निकल रहा था, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब ये जो तीनों चीज़ें हैं ना प्लांट को, जिनको या तो इनटेक करना है या तो उसको एक्सक्रीट करना है, ठीक है, इन सब का किस तरह ये प्लांट तक पहुंचती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड विल ऑब्वियसली गो थ्रू द गार्ड सेल्स, ठीक है, स्टोमेटा के थ्रू द गार्ड सेल्स में जाएगी आपके लीव्स तक, ठीक है। और आपकी जो ऑक्सीजन गैस है जो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी फोटोसिंथेसिस में, वो भी थ्रू द गार्ड सेल्स इट विल कम आउटसाइड, ठीक है। और जो वाटर की रिक्वायरमेंट्स है वो ऑब्वियसली आपका जो एक्साइलम है, ठीक है, इट्स गोना फुलफिल ऑल द वाटर रिक्वायरमेंट्स आपके रूट से, ठीक है। प्रोसेस क्या होता है कि आपकी जो प्लांट की रूट्स होती हैं, ठीक है, यहाँ से जो वाटर का अपटेक होता है, ठीक है, इट गोज़ अलॉन्ग योर, ये आपकी स्टेम है प्लांट की, ठीक है, दिस इज़ द स्टेम। तो ये स्टेम के थ्रू चलता रहता है एक्साइलम के अंदर ही, ठीक है। और चलते चलते ये फाइनली जो है पानी किसको प्रोवाइड कर देता है, आपकी लीफ को, ठीक है। लीफ में आपके पास जो वेस्कुलर बंडल है वहाँ पे आके, यहाँ पे आके इट्स गोना प्रोवाइड ऑल द वाटर, ठीक है। तो वाटर बेसिकली वो ले रूट से ही रहा है, ठीक है, रूट से वो लीफ तक आ रहा है, ठीक है। अब हमारे लीफ को वो सारी चीज़ें मिल गई हैं, ठीक है, ऑल द रिक्वायरमेंट्स टू डू फोटोसिंथेसिस। अब हम पढ़ेंगे आगे कि किस तरह लीफ इज़ अडेप्टेड टू डू फोटोसिंथेसिस, ठीक है, किस तरह उसमें क्या ऐसा मैकेनिज्म है कि फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और बेसिकली फोटोसिंथेसिस होती कैसे है, व्हाट इज़ द प्रोसेस, ठीक है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, ठीक है। लीफ के अंदर भी ऐसा क्या स्ट्रक्चर है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, ठीक है।